क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बी ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। व्यूअर्स, पहले रोज के खेल के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका की पोजीशन मजबूत हो गई है। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स के टोटल 170 रन के जवाब में परोटीज ने 2 विकेटों के नुकसान पर 123 रन बना लिए। व्यूअर्स, इससे कबल केप टाउन टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान टीम अपनी पहली इनिंग्स में 170 रन बनाकर पवेलियन लूट गई है। केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीकन कप्तान फाफ डु प्लेसी ने टॉस जीतकर पहले सरफराज 11 को बैटिंग की दावत दी तो फखर जमान और इमामुल हक ने इनिंग का आगाज किया। ओपनिंग बल्लेबाजों ने एक मरतबा फिर मायूस कुन आगाज किया और सिर्फ 9 के मजमूई स्कोर पर फखर जमान 1 और फिर 13 के मजमूई स्कोर पर इमामुल हक 8 रन बनाकर पवेलियन लूट गए। व्यूअर्स, फखर जमान डैन स्टेन और इमामुल हक फ्लेंडर का शिकार बने। तीसरे आउट होने वाले तजर्बाकार बैट्समैन अजहर अली थे जो ओलिवर की बाउंसी गेंद पर स्लिप पर खड़े हाशिम आमला के हाथों कैच आउट हुए। असद शफीक 20 रन बनाकर रबाडा की गेंद पर अलैगर के हाथों कैच आउट हुए। बाबर आजम भी नाकाम रहे और 2 रन बनाकर ओलिवर का दूसरा शिकार बने। 54 रन पर पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लूट चुकी थी, जिसके बाद कप्तान सरफराज अहमद और शान मसूद ने छठी विकेट की पार्टनरशिप में 60 रन जोड़े। शान मसूद 44 रन बनाकर पवेलियन लूट गए। व्यूअर्स, कप्तान सरफराज अहमद ने अपने करियर की 17वीं निसफ सेंचुरी मुकम्मल करने के साथ साथ मोहम्मद आमिर के साथ मिलकर 7वीं विकेट के लिए 42 रन का इजाफा किया, जिसके बाद सरफराज अहमद 56 रन बनाकर ओलिवर की तीसरी विकेट बन गए। यासर शाह 5 रन बनाकर ओलिवर की चौथी विकेट बन गए। शाहीन अफरीदी आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज थे। जनूबी अफ्रीका के लिए ओलिवर ने 4, स्टेन ने 3, रबाडा ने 2 और फ्लेंडर ने 1 विकेट ली। व्यूअर्स, इससे कबल 3 टेस्ट मैच की सीरीज के दूसरे मुकाबले में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। कप्तान सरफराज अहमद का टॉस हारने के बाद कहना था कि वो टॉस जीतने में कामयाब होते तो पहले बैटिंग ही करते। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।